हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी 2019 और 2020 में, तो उस समय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 45% स्नातक स्तर पर होना अनिवार्य है। तो यानी कि जिसका भी बीए या बीएससी है तो उसमें सामान्य वर्ग के लिए 50% और एससी एसटी आरक्षित वर्ग के लिए 45% का प्रावधान रखा गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या फिर आरक्षित वर्ग का हो, जब बीएड करता है तो उसके लिए बीएड के जो फॉर्म भरा जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो सामान्य वर्ग का कैंडिडेट्स है उसके स्नातक स्तर पर 50% और एससी और एसटी वर्ग के लिए 45% होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से जब नियुक्ति प्रक्रिया होती है तो उसमें भी स्नातक स्तर पर सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग एससी एसटी के लिए 45% का प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो अभी परिणाम निकला है बैकलॉग भर्ती का, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग भर्ती का जो रिज़ल्ट निकला है उसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया सभी अभ्यर्थियों को, सामान्य वर्ग और एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को। लेकिन उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 50% और इसके अलावा अन्य बाध्यताओं के कारण नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी कैंडिडेट्स अगर बीएड करता है सामान्य वर्ग का 50% के आधार पर और एससी एसटी वर्ग का कैंडिडेट्स 45% के आधार पर बीएड करता है, तो नियुक्ति प्रक्रिया के समय उसके लिए 50% की बाध्यता, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या फिर एससी एसटी वर्ग का हो, तो ये संविधान के विरुद्ध कार्य है और इसको सामान्य वर्ग के लिए 50% किया जा सकता है, लेकिन एससी और एसटी वर्ग के लिए 45% का प्रावधान है। तो यहाँ पर एससी एसटी वर्ग को 50% के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब बीएड किया होता है तो उसमें 45% का ही प्रावधान होता है। तो उसके बाद उनके लिए कोई चांस नहीं होता कि वो आगे शिक्षक भर्ती में आवेदन करते हैं तो वो 45 की जगह 50 किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 45% के आधार पर ही बीएड किया होता है। और जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा 50% के आधार पर बीएड किया जाता है। ये बीएड के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र की जो नियमावली होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया मोड़ देने का प्रयास किया गया है और जो अभ्यर्थी हैं उनको उलझाने का प्रयास किया गया है, उनको परेशान करने की बात यहाँ पर फिर से सोची गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही हैं। तो इस प्रकार से अनावश्यक रूप से अभ्यर्थियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।